हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज गिवन है। हमें दो इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन है, इनका ग्राफ हमने यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है और बताना है हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिलो द लाइन होगा या अबो द लाइन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। हम इसका तो डायरेक्टली ग्राफ नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ऑफ, क्या करो इस इक्वेशन को माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू -6 मान लो। जो भी यहाँ पे इनइक्वालिटी हो ना उसको इक्वल मान लो। अब इसका ग्राफ हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, क्लास 10th में सीखा है। क्या करेंगे, एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के अंदर हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक x और एक y। सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर लो 0, x के अंदर 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। देखो -3 इंटू 0 प्लस का 2y इक्वल टू -6, ये 0 हो गया तो 2y इक्वल टू -6 और y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू -3। आ गया या नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 करके देख लेना। y 0 पुट करेंगे तो -3x इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि क्लास 10th का बेसिक सा कंसेप्ट है, ये तो इजीली हो जाएगा आपसे। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, जो पॉइंट आ गए वो क्या आ गए, 0, -3 और 2, 0। इनको हमने क्या करना है, अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। हमारा ग्राफ है ये y एक्सिस होगी और ये आ गई मेरी x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। क्लियर। अब देखो पॉइंट क्या है हमारे, -3 और 2, तो 3 तक मार्किंग करनी है हमें। x पे ले लेते हैं 1 2 3 मान लिया, ये 1 ये 2 ये 3। y पे भी क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो हम नीचे की तरफ लेंगे, -1 -2 -3। ठीक है भाई, ये ओरिजिन पॉइंट होते हैं 0, 0। इतना तो आपको अच्छे से पता है, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस तरीके से मार्किंग की जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। पहले 0, -3 चाहिए। 0, -3 मतलब x पे 0 y पे -3। x0 कहाँ है, ये पूरी लाइन x0 है, मतलब ना ऊपर जा ना इस तरफ जाना ना इस तरफ जाना। तो यहां पे हमारा क्या है, x 0, यहां पे x भी 0 होता है y भी 0, तो x 0 है y -3 है। y -3 कहाँ होगा, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0, -3, ये लिख देंगे 0, -3। फिर x पे 2 जाना है, y पे 0। x पे 2 किस तरफ चलेंगे, ये रहा, ये 2 पे गए y 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, तो यही पॉइंट आ गया हमारा 2, 0। इसको लिख दो 2, 0। अब बात आती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की, तभी हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। अब यहां पे देखो, हमें दो तरीके की लाइन लेनी होती है, एक डॉटेड लाइन और एक डार्क लाइन। जब इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू का साइन हो तो हम डार्क लाइन लेते हैं, और इन इक्वल टू का साइन ना हो, मतलब इक्वल टू ना हो, तो हम डॉटेड लाइन लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन है तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, एक डार्क लाइन से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये आ गई हमारी इनइक्वालिटी का ग्राफ। अब उसके बाद आता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन से नीचे होगा या ऊपर होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, पॉइंट मानेंगे, लेट पॉइंट 0 0 ओरिजिन वाले पॉइंट मान लो कि ये ओरिजिन वाले पॉइंट हमारे ट्रू रीजन में है या फॉल्स रीजन में है। हमारा ग्राफ जो है ऑलवेज ट्रू रीजन में लाई करता है। अब ये कैसे पता चले कि ये ट्रू रीजन में है या फॉल्स में है, इन पॉइंट्स को अपनी इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर दो भाई। हमारी इनइक्वालिटी क्या थी, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। यहां पे 0 पुट करेंगे, -3 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये क्या आ गया सारा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो क्या भाई 0 ग्रेटर होती है -6 से, बिल्कुल होती है सर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो स्मॉल होती है। तो ये क्या आ गया हमारा, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू आ गई तो इसका मतलब ये जो 0 0 है ये ट्रू रीजन में लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्राफ होगा या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज अबोव द लाइन,
तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अबोव द लाइन आएगा, मतलब ऊपर की तरफ। समझ में आ गई बात। तो ये आ गया मेरा सारा का सारा सॉल्यूशन, मतलब ओरिजिन की तरफ ही हमारा सॉल्यूशन लाई करेगा, क्योंकि वो ट्रू है। अगर ये फॉल्स आ जाता तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो नीचे की तरफ आ जाता। बाकी हम अपने क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, देखो माइनस का 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, मतलब बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब ऊपर की तरफ, लेस देन होता तो नीचे की तरफ। उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राफ हमारा किस तरफ बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है 3y - 5x < 30। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले ग्राफ ऑफ 3y - 5x = 30 मान लेंगे इसको, तभी हमारा ग्राफ प्लॉट हो सकता है। लेस देन से और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू से ग्राफ नहीं बनेगा। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर x वैल्यू, y वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो, मान लिया 0, x को 0 पुट करो भाई। 3y - 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, = 30। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10, ये आ गई भाई। उसके बाद देखो x को 0 पुट करो, पुट कर लिया था, y को 0 पुट करो। अब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। तो देखो यहाँ पे y 0 पुट किया, 0 हो गया, -5x = क्या आ जाएगा, 30 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 से डिवाइड करेंगे तो -6। ठीक है भाई, वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 0, 10 और -6, 0। अब इसको ग्राफ के अंदर हम प्लॉट करते हैं। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये x, ये y। अब भाई देखो एक चीज ध्यान से, यहां पे जो है y की वैल्यू 10 तक है, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, वैसे 20 भी आ सकती थी। तो हम 10 तक अगर मार्किंग करेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो यहां पे जो स्केलिंग है वो कितने कितने के गैप ले लो, 2 2 का गैप ले लो, क्योंकि ये भी इवन वैल्यू है। ये ले लिया हमने, यहां पे 0 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, मान लिया ये क्या होगा, 2 4 6 और 8। ऐसे ही -2, -4, -6, -8, -10। अब ये पॉइंट प्लॉट करो, 0, 10, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। बट y की वैल्यू तो हमें पॉजिटिव चाहिए थी, तो गलती से नीचे मार्किंग कर ली हमने, ऊपर करनी पड़ेगी। ये 2, ये 4, ये 6, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 10। और x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो इस तरफ लेंगे, -2, -4, -6। ये चारों इसी तरीके से होता है हमारा ग्राफ कंप्लीट। अब देखो 0, 10 चाहिए हमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। x 0 यहां पे है, y 10 कहां पे है, ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0, 10। नेक्स्ट है -6, 0, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, x -6 कहां है, ये रहा। तो ये पॉइंट आ गया मेरा -6, 0। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम पॉइंट लेते हैं कौन सी एक्सिस पे। उसके बाद आता है यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इनइक्वालिटी में, तो हम इन दोनों पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये लाइन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये होगी हमारी डॉटेड लाइन। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस लाइन से नीचे सॉल्यूशन होगा या इस लाइन से ऊपर। उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट सेलेक्ट करने हैं अपने। लेट पॉइंट 0 0, ओरिजिन वाले पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इन 0 0 को क्या करो, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर लो। इनइक्वालिटी क्या थी, 3y - 5x < 30। y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 माइनस में 5 × 0 < 30। मतलब 0 जो है <30। क्या 0 जो है <30 होती है, यस। तो ये क्या आ गया, विच इज ट्रू। मतलब ये जो ओरिजिन के पॉइंट थे हमारे 0, 0, ये ट्रू रीजन में है। अब ट्रू रीजन की तरफ ही ग्राफ बनाते हैं, तो हमारा ग्राफ जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाएगा। अगर हमारे ये ओरिजिन के कंडीशन फॉल्स आ जाती तो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बन जाता। तो यहां पे क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन इज बिलो द लाइन, बिलो द लाइन।
क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।